बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से जी हम किस तवार इस वाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये जो रवाफ़िज़ शिये और अहले सुन्नत में घुसे हुए तब्ज़ीली कहते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दौरे हुकूमत में मौला अली पर सब करवाया करते थे, मतलब उनको माज़अल्लाह गालियाँ दिलवाया करते थे। तो ये इस हवाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, हम साबित करेंगे ये सब झूठ है जी, हज़रत अमीर माविया पर ये लान तान करते हैं, ऐसा बंदा दोज़खी है, अहले सुन्नत से खारिज है। इस वाले से मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करता हूँ। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये हदीस मिलती है कि उनके जो बेटे हैं हज़रत आमिर, वो हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास से रिवायत कर रहे हैं। फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे वालिद को हुक्म दिया करते थे, मेरे वालिद को हुक्म दिया, वक़ाल मा मनाका अन तसुब्बा अबा तुराब, कि तुझे क्या चीज़ मना कर दिया, आपको क्या चीज़ मना कर दिया कि आप अबू तराब पर यानी मौला अली पर, अबू तराब ये मौला अली की कुनियत है, मौला अली पर सब नहीं करते। अब यहाँ पर सब का लफ्ज़ आया हुआ है, ठीक है, ये मुस्लिम शरीफ का बाब है फ़ज़ाइल अली, इसमें ये हदीस मौजूद है। इस हदीस पर गुफ्तगू करने से पहले हम सबसे पहले हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इश्क व वफ़ा के एक चमन है मुआविया, इल्म व अदब के चरखे कहन है मुआविया, महबूब किबरिया के हैं प्यारे सहाबी, प्यारे अली के हैं हज़रत मुआविया, असहाबी का नुजूब का मुजदा मिला है कितना आली मर्तबा हज़रत मुआविया, गुस्ताख उनका दोस्तों कल्बे जहीम है, शफावियत का एक वतन है मुआविया। तो यहाँ सब का लफ्ज़ है, देखिए सब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका कई मतलब है, इसका मतलब है गाली देना भी है, आर दिलाना भी है, तनकीद करना भी है, मुख्तलिफ माना है। लेकिन सबसे पहले याद रखें कि जिस तरह कुरान मजीद की तफसीर बिर्राय करना, अपनी तरफ से तफसीर बिर्राय करना हराम है, इस तरह हदीस की अपनी तरफ से शरह बयान करना ये भी हराम है, ये भी जायज़ नहीं है। जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, मन क़ाल फ़िल कुरान बिराइही फ़असाब फ़क़द अख़ता, कि जिस बंदे ने कुरान पाक के बारे में अपनी राय से कोई बात की, अच्छे वो उसने दुरुस्त कही तभी उसने खता की, गलती कही है। तो याद रहे कुरान मजीद की तफसीर बिराय करना हराम है, बल्कि कुफ्र है। तो इस तरह हदीस की अपनी तरफ से शरह करना ये भी जायज़ नहीं है। ये हदीस मौजूद है जी मुस्लिम शरीफ मिशका शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, बल्कि हदीस के हवाले से जो हदीस की अपनी तरफ से शरह बयान करना ये भी जायज़ नहीं है। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ में, नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिन्नार, जो बंदा जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब करे वो बंदा ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो अब कोई बंदा कहे ये तो हदीस के हवाले से है ना भाई, ये तो सहाबी का कौल है कि वो सब करवाया करते हो भाई, जो सहाबी का कौल होता है ना, कौल और फिर उसको भी हदीस कहा जाता है। आपने उसूल हदीस की कुतुब नहीं पढ़ी, नुक़्बतुल फ़िक्र वगैरह पढ़ो, तुम लोगों को पता लग जाएगा हदीस की तारीफ क्या होती है। हदीस खाली हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कौल फ़िल को नहीं कहा जाता, बल्कि सहाबी के कौल फ़िल को भी हदीस कहा जाता है। तो यहाँ पर सब का लफ्ज़ है भाई, सब का मतलब तनकीद करना भी होता है, और तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है, जैसे अल्लामा नबवी ने अल मिनहाज शरह मुस्लिम में लिखा है कि मा मना का अन तसुब्बा, यहाँ पर जो हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये उनसे सवाल कर रहे थे, उनसे क्या कर रहे थे, सवाल कर रहे थे। और इस तरह की जो अहादीस होती है उनके तवील करना भी वाजिब होता है। हज़रत अमीर माविया के इस कौल में तसरीह है ही नहीं कि उन्होंने हज़रत साद को हुक्म दिया है कि हज़रत मौला अली पर सब करे, ये इनको गाली दे माज़अल्लाह, ये उन्होंने कहा ही नहीं है, बल्कि उनसे सबब दरियाफ्त करते क्या सबब है, तो उनको बुरा भला नहीं कहते, या तो तकवा परहेज़गारी की वजह से नहीं कहते, या और कोई वजह है तो उसका सबब बयान करो, या मिनहाज पढ़ो, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब इसी तरह अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुफ़हम में यही बात लिखी है कि यहाँ पर हज़रत अमीर मुआविया सबब दरियाफ़्त कर रहे थे, क्या वजह है कि तुम मौला अली पर सब्र नहीं करते, तकवा परहेज़गारी की वजह से या कोई और वजह है। अब देखो तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यहाँ अमीर मुआविया सब्र नहीं करवाने का हुक्म नहीं दे रहे थे, बल्कि वजह दरियाफ़्त कर रहे थे। और ये जो रवाफ़ी शिये हैं और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेल में जैसे पागल लोग ये कहते हैं जी हज़रत अमीर मुआविया उनको गालियाँ दिलवाया करते थे, माज़अल्लाह ये हरगिज़ भी दुरुस्त नहीं है। नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबी पर लान तान करने वाला दोज़खी और अहले सुन्नत से खारिज है। अब हज़रत अमीर मुआविया ने खुद मौला अली की अफ़ज़लियत का इकरार किया है। ये तारीख़ इब्न साकिर जिल्द नंबर 59 मौजूद है मेरे पास, 59।
خود امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی جو ہے انی لا اعلم انی علی افضل منی، بے شک علی جو ہے مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، اور یقیناً بڑے ہیں۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں مولا علی۔ مولا علی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان تینوں کے بعد سب سے بڑے ہیں رتبے میں، ان تینوں کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے تو بہت اعلیٰ اکمل اتم ہے۔ جو بندہ حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر کہتا ہے، ان سے افضل کہتا ہے، سب بندہ اہل سنت سے ہی خارج ہے۔ تو خلفائے ثلاثہ کے بعد مولا علی چوتھے نمبر پر آپ سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کرنے والا دوست کیا اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل بتایا ہے، شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ اب کل مزید اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، قسط نمبر 2 کے حوالے سے، کہ حضرت امیر معاویہ پر یہ اس طرح کی گفتگو کیوں کی جاتی ہے، وہ کل آنے والی قسط میں تفصیلی ساتھ گفتگو کی